जी नमस्कार। मैं एक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के मुद्दे को लेकर आया हूँ आपके बीच में। ये जो जिउतिया व्रत है, इस पर मतांतर को देखकर मुझे भी कुछ बोलने का मन कर रहा है और कुछ कहने के लिए विचार आ रहे हैं। देखिए, हम भगवान की व्रत करते हैं और किसी भी दिन ईश्वर की आराधना अगर हम दिल से करें तो ईश्वर हमें स्वीकार करेगा। ईश्वर तिथि के भूखे हुए नहीं हैं। चाहे आप 6 तारीख को जिउतिया व्रत करें या आप 7 तारीख को करें, ईश्वर की कृपा रहेगी। और दोनों ही बहुत कठिन व्रत है। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि छठ व्रत में किसी पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं ना। हम लोग अपने से ही नहा खा कर लेते हैं, मिट्टी की चूल्हा बना लेते हैं, फिर इसी ढंग से गेहूं धो लेते हैं, फिर कैसे वो कोसी भरा जाता है वो कोसी भर लेते हैं, फिर माथे पर लेकर छठ घाट पर चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें वो सब एक दूसरे को हमारे घर के लोग सिखा देते हैं। हमारी मम्मी सिखा देती है, हमारी दादी सिखा देती है, हमारी फुआ सिखा देती है, हमारी बहन सिखा देती है। तो छठ व्रत क्या इससे भी बड़ा व्रत होता है क्या? नहीं ना। तो जब छठ व्रत इतना बड़ा व्रत है तो उसमें जब सबसे बड़ा व्रत माने अपने पूरे भारत का सबसे ज्यादा अच्छा व्रत करने वाले लोग बिहार के हैं। और बिहार का सबसे बड़ा व्रत क्या है? छठी मैया का व्रत। और छठी मैया के व्रत में किसी पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं ना। आप अर्घ जो देते हैं वो घर के ही कोई सदस्य दे सकता है। बस कुछ नहीं आए तो सूर्य भगवान की जय, या ओम सोम सूर्याय नमः सम सूर्याय नमः, या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह सूर्याय नमः, या इससे भी कठिन बोलना है ओम वायुर्जमग्निवर्ण संसाकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भयो यपि नमो नमस्ते। सूर्य भगवान को दे दीजिए अर्घ। तो बहुत सारे प्रार्थना है, मंत्र है। कुछ भी ना आए तो सूर्य भगवान की जय, सूरजम वाला की जय कर लेते हैं कि नहीं हम लोग। तो अभी हम फेसबुक देख रहे हैं बहुत सारे मीडिया का, बहुत सारे विद्वानों का कि ये कह रहे नहीं 6 को पड़ेगा, ये कह रहे 7 को पड़ेगा, उदया तिथि है, वो तिथि है। हंसी आ रहा है हमको कि ये व्रत के लेकर आखिर इतना पुरोहितों का हस्तक्षेप क्यों? ये तो धीरे धीरे हमको लगता है कि सोने का समय भी निर्धारित करने लगेंगे। आप ये समय सोइए, इस दिन इस समय में जगिए। इतना धर्म में और इतने आचरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में हस्तक्षेप की आवश्यकता करो। हम कहेंगे पुरोहित लोगों से कि शिक्षा कैसे दिया जाए, पठन पाठन कैसे हो, बीमारी से कैसे बचा जाए। वायरल डिजीज है अभी जो बड़े पैमाने पर आपके डेंगू फैला हुआ है, उसमें आप लोग कुछ विचार दीजिए। या फिर टाइफाइड फैला हुआ है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ये सब विचार दीजिए कि बेमतलब कि ये 6 तारीख को पड़े कि 7 तारीख को पड़े, पारण क्या है, इस सब में काहे के लिए उलझाए हुए हैं, समझ से पड़े। अब चलिए ठीक है, आपने कहीं दिया तो थोड़ा मैं भी कह देता हूँ। ध्यान रखेंगे कि कई पुस्तकों में, शास्त्रों में स्पष्टता है कि शुक्ल पक्ष के, मैं सामान्यतः पुरोहितों के लिए बात कर रहा हूं, कि वे लोग अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसे जाने समझें। हम लोगों में सबसे बड़ी एक भ्रम की स्थिति है कि वेद को किसी ने लिखा, पुराण को लिखा, उपनिषद को लिखा, वेदांग को लिखा, वगैरह वगैरह। लेकिन चाहे वो ऋग वेद हो, साम वेद हो, यजुर्वेद वेद हो, अथर्व वेद हो, 18 पुराण हो, 108 उपनिषद हो, आपके षड्दर्शन हो, ये जे भी चीजें हैं वो सब सामान्य आम जनता ने लिखा था। कैसे? जो प्रारंभ की उनकी 1/4 आयु थी वो वे विद्या अध्ययन में लगाए थे, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। दूसरा वो गृहस्थ आश्रम में लगाए,
और तीसरा कि जब वो वानप्रस्थ में गए तो वहां जाकर उन्हीं लोगों ने ऋषि मुनियों को बताया कि समाज क्या है, ज्ञान क्या है और कैसे जो है आप वेदों में डालो। तो वेदों में वो डाला गया। अब वो केवल ये कहे कि वेद हमने लिखा, पुराण हमने लिखा, उपनिषद हमने लिखा, बहुत सारी चीजें जो कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी अगर पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल है तो नहीं पता, 10 मंडल है। ऋग्वेद में पितृ शब्द कितने बार आए हैं तो 335 बार आया है। मातृ शब्द कितने बार आए हैं तो 234 बार आया है। ब्राह्मण शब्द कितने बार आए हैं तो 14 बार आया है। क्षत्रिय शब्द कितने बार आए हैं तो 9 बार आया है। वैश्य शब्द कितने बार आए हैं तो 1 बार आए हैं। शूद्र शब्द कितने बार आए हैं तो 1 बार आया है, वो भी 10 मंडल में। कौन मंडल किसने लिखा किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ सब लोग उदाहरण देंगे ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। तो हम लोग सुन कर हंसते हैं कि भैया ठीक है, अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते रहिए और समाज को छिन्न विहीन करते रहिए एकदम से। इस सब पर थोड़ा सा कंट्रोल, अध्ययन ठीक है आपने किया है, 2-4 मंत्र जरूर जान लिए हैं, 2-4 पत्रा जरूर पढ़ लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आम जनता की व्रत है उसमें बेवजह 2 दिन 3 दिन कर दें। आपको मैं बता दे रहा हूं कि नदी सूक्त में जाएंगे तो नदियों की कितनी चर्चा हुई है, ये सब भी कोई नहीं बताएगा। तो कहने का अर्थ है कि हाँ कृष्ण शब्द 24 बार है। लंगल माने हल होता है, पूप माने पुआ होता है, कंट की करी माने कांटे की काम करने वाली होता है, बिदलकारी माने की बुनाई करने वाली होता है। इसी ढंग से अपूप मतलब पुआ होता है। कृष्ण अयस मतलब जो है आपके लोहा होता है। हालांकि लोहा ऋग्वेदिक काल में नहीं था। हमसे पूछो ना यार वेद कहाँ से जानना है, या फिर सामवेद क्या है, अथर्ववेद का है, यजुर्वेद का है, पुराण क्या है, सुनिए तो हम सुनाते हैं आपको। लेकिन सुनिए, जो तिथि का नियम है, कृष्ण पक्ष के कोई भी तिथि, एक ध्यान रखिएगा, उदय काल में नहीं मनता है। उदय काल में शुक्ल पक्ष के तिथि को माना जाता है। तो ये ज्योतिया जो व्रत है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमयाम तिथौ, एक ध्यान रखिएगा, अश्विन मासे यानी कि कुआर मास, अश्विन मास से कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथौ प्रदोष काले पारण तिथौ नवम्याम तिथौ, नवमी तिथि को इसका पारण व्रत होता है। तो आपको संध्या समय में शुरू हो रहा है अष्टम्याम तिथौ आश्विन मास का 6 तारीख को, और 7 तारीख को सुबह में 8 बज के कुछ मिनट पर आपका नवमी हो जा रहा है। तो नियम है कृष्ण पक्ष का, ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष की अगर तिथि होती तो बनारस के पूरब में सूर्य के उदय जिस तिथि में हो रहा है उसको माना जाता है। फिर से मैं कहूंगा कि बनारस के पूरब में, क्योंकि बनारस ही धर्म का केंद्र माना गया, तो वहीं से हम लोग उन सबों को लिखते हैं। तो जब शुक्ल पक्ष की तिथि हो तो उसको हम मानेंगे क्या, शुक्ल पक्ष वाला उदय कब हो रहा है। कृष्ण पक्ष के हो तो देखेंगे समय ज्यादा कब पड़ रहा है, रात्रि ज्यादा कहाँ गुजर रही है। तो ये कृष्ण पक्ष का त्योहार है, यहाँ शुक्ल पक्ष के फॉर्मूले को नहीं लगाया जाए। यानी मेरा पूरी तरह विश्वास है कि दोनों व्रत करने वाले को फल की प्राप्ति बराबर मिलेगी। लेकिन अगर इसमें विवाद करके 2 दिन किया जा रहा है तो आज अन्य पंथ वाले लोग जो हैं मजाक उड़ाएंगे सनातन का कि यहाँ विद्वता कमजोर पड़ गई है। विद्वता कमजोर नहीं है, बशर्ते विद्वता को अहमियत कम दिया जा रहा है। बात ये है 6 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत है जिसको ज्योतिया कहते हैं हम लोग, और 7 तारीख को 9 बजे के बाद नौमी तिथि है, हम पारण कर सकते हैं। क्लियर। अब मैंने कई विद्यार्थियों को अपने देखा जो आज चर्चित ब्राह्मण हो चुके हैं, अपने विद्यार्थी, और वे सभी पूरे छपड़ा के ब्राह्मणों को चुनौती दे रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगा हमको। और कई लोगों को चुनौती, देखिए किसी को चुनौती विद्वता से नहीं दिया जाता, सब सैल्यूट के पात्र है, सब प्रणाम के पात्र है। जो जिसके पास ज्ञान है वो दे रहा है। अगर कोई सप्तमी भी ज्ञान दे दिया तो उसका विरोध न करें,
कोई षष्ठी भी दे दिया तो विरोध न करें, क्योंकि भगवान जो है वो सब विष्णु भगवान के चरणों में ही जाता है और विष्णु भगवान दिल की बातों को ज्यादा समझते हैं, इसलिए वो आशीर्वाद सब पर बनाए रखेंगे। तो जो 6 तारीख को भी व्रत करेगा, 7 को पारण करेगा, वो 9 बजे के बाद पारण या 10 बजे के बाद कभी भी कर सकता है दिन में। और जो लोग 7 को भी कर रहा है और 8 को पारण कर रहे हैं, उनको भी भगवान का आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि कोई भगवान नुकसान किसी को करते हैं, लेकिन हाँ, अगर वास्तविक रूप से त्योहार करना है तो वो 6 तारीख को है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का ये त्योहार है, ये शुक्ल पक्ष का त्योहार नहीं है, और ये जानना चाहिए हम लोगों को। बाकी जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पुरोहित वर्ग, जय हमारे सनातन संस्कृति, जय नीतू द्विवेदी, मिक्कू जी, राकेश जी, विषम कुमार यादव, आलोक जी, धर्मेंद्र कुमार और आपके विनीत कुमार, जय छठी मैया, जय गुरु जी, दीपक कुमार, हाँ एकदम तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग कम से कम जुड़े, समझे इन चीजों को। फिर से मैं कह रहा हूं कि त्योहार त्योहार है, पूजा पूजा है। भगवान सब दिन सुनते हैं, हर पल सुनते हैं, हर मिनट सुनते हैं। उस शब्दों और भूख रहने से कम हमारे दिल के बातों को ईश्वर ज्यादा समझते हैं। तो इसमें टेंशन में आने की किसी विद्वान लोगों को जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल एंजॉय करें, बिल्कुल बढ़िया से बिताएं और ढंग से त्योहार को मनाइए। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी दादियां जो भी जीवित पुत्री का व्रत कर रही है, विष्णु भगवान उनके संतान को सुरक्षा और संरक्षा दे, उनको अमरता प्रदान करे, कोई रोग उनको छुए नहीं, एकदम निरोग उनके बच्चे बने रहें। चाहे आप 6 के व्रत करो या 7 के करो, दोष मुक्त रहो, हृदय से फ्री रहो और आपके सारे बच्चों का रोग बला एकदम निकलकर चीन चला जाए। ठीक है, और बढ़िया से आपके बच्चे स्वस्थ रहे, खूब पढ़े लिखे, खूब अच्छा करे। हम सभी माताओं से यही कहते हैं कि बड़े विश्वास के साथ जो आपने मन में ठान लिया है कि 6 को करना है कि 7 को करना है, किसी दिन कीजिए, अंतर्द्वंद से ग्रसित न रहिए। ऐसे कृष्ण पक्ष में कभी भी उदयमान सूर्य को नहीं देखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।